तो अगर हैंडलिंग ओवरऑल देखी जाए तो इसमें जो एक तरीके से फील है, अब मैं कर लेता हूँ सस्पेंशन की बात कि मैं हाईवे में जब चला रहा था तो लिटरली एक हाथ से चला रहा था, मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि मेरे दूसरे हाथ की रिक्वायरमेंट भी है। लेकिन ये आवाज जो वू वाली है, देखिए। तो हेलो दोस्तों, आज हम बैठे हैं थंब वर्टस 1.5 DSG के अंदर। वर्टस की मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ 1 लीटर ऑटोमेटिक की। तो आपको अगर देख रहा है कि इश्यूज कैसे हैं, बटन क्वालिटी वगैरह, हेडलाइनर वगैरह, और या फिर आपको देखना है कंफर्ट कैसा है, सीट्स का कंफर्ट, पीछे बैठने का, वो सारी चीजें मैंने उस वीडियो में कवर कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में मेनली 1.5 TSI की बात होगी, स्पेशली विद द DSG ट्रांसमिशन। और दूसरी चीज ये बात होगी कि इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को आपको क्यों लेना चाहिए, इवन दूसरे मॉडल्स में भी। प्लस ये कार जो लगभग 22-23 लाख रुपए की आती है, 30 लाख से नीचे अगर हम आइस इंजन कार्स देखें, इंटरनल कंबशन इंजन कार्स, तो उसमें बेस्ट ड्राइवर कार्स है कि नहीं है। क्योंकि देखिए ईवीज जो होती है ना, उसमें भी अब बहुत ही फन टू ड्राइव गाड़ियां आ गई हैं, लेकिन जो इनका फन टू ड्राइव फैक्टर है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, डिफरेंट टेस्ट। तो आज हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर जो ओवरऑल सेगमेंट है 30 लाख से रुपए के नीचे नीचे, उसमें ये सबसे ज्यादा फन टू ड्राइव है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है। सबसे मेन चीज, अगर आप हाईवेज पे चलते हो या फिर आप ट्विस्टीज पे जो है वो इसको बढ़िया तरीके से चलाते हो, तो ये आप पे क्या जादू करती है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइवशन, एंड लेट्स सी कि ये हमारा जीटी मॉडल कैसा भागता है। तो पहले चलाने से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कर ली स्टार्ट। देखिए जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो जो इसका 1 लीटर है ऑटोमेटिक, वो शेक कर देता है गाड़ी, ठीक है। और ये जो 1.5 है, इसमें आपको पता चलेगा कि इंजन स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये गाड़ी शेक नहीं होती है। तो सबसे पहले ये चीज़ है 3 सिलेंडर और ऑब्वियसली 4 सिलेंडर का फर्क। लेकिन देखिए हम ओवरऑल ये चीज़ देखेंगे कि 1 लीटर और 1.5 में चलाने में क्या फ़र्क है। दूसरी चीज़ ये कि क्या 1 लीटर भी इससे किसी चीज़ में बेटर है कि नहीं है। इसकी जो मेन कॉम्पिटिटर है विच इज़ द वर्ना DCT, तो उससे इसमें क्या फ़र्क है। सब चीज़ों में, स्टीयरिंग वेट हो गया, वो सब चीज़ों में, और एक फन टू ड्राइव फैक्टर जो आता है, वो कहाँ पे इसका बेटर है और कहाँ पे वो चीज़ बेटर है। देखिए ये चीज़ मैंने आपको 1 लीटर में भी बताई थी कि एक तो इसका जो कैमरा है वो काफ़ी ख़राब है इस पर्टिकुलर प्राइस के हिसाब से। ये गाड़ी लगभग 22 लाख 23 लाख रुपए की है इवन आफ्टर डिस्काउंट, तो थोड़ा कैमरा बेटर होना चाहिए था। और अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके ओवरऑल सिस्टम से कि कहाँ पे ये जो 1.5 है ये कहाँ बैठती। अब मैं आपको सबसे मेन चीज़ बताऊँ, बहुत ही बढ़िया, 1 लीटर के बाद जब मैं ये चलाता हूँ ना, तो मेरे को जो फील है उसमें सबसे बड़ी चीज क्या डिफरेंस लगता है, वो ये लगता है कि इसका जो स्टीयरिंग है ना, यहाँ पे बीच वाला पार्ट डिम्पल्ड है। ये मेरे को मतलब बहुत ही बढ़िया फील देता है। उस गाड़ी में लगभग 26,000 किलोमीटर चलने के बाद ये जो स्टीयरिंग है, इसका लेदर हल्का सा शाइनी हो गया है, हल्का सा फिसलने वाला हो गया है, लेकिन ये होपफुली जो है वो उस तरीके का फिसलने वाला नहीं होगा। इसमें ओवरऑल जो फील होगी ड्राइविंग की वो बेटर आती है, बहुत ही प्यारा लगता है। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा था वो ये कह रहा था कि इसका जो इंजन नोट है वो थोड़ा सा अंदर सुनाई देता है। अगर आप नॉर्मल क्रूज कर रहे हो तो नहीं सुनाई देगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी जो है वो हल्का सा प्रेस करते हो एक्सीलेटर पे, तो अंदर इंजन की आवाज आती है। विच इज कि अगर जैसे 3 सिलेंडर वाली है आपके पास, तो वो आवाज भी एंथुसियास्ट को बुरी नहीं लगती, लेकिन ये आवाज जो वू वाली है, देखिए, तो ये जो फील आती है अंदर आवाज में, ये बहुत ही ज्यादा इसको एक एक्सेलरेटिंग एक्सपीरियंस बना देती है। अच्छा, यही चीज जो वरना में अगर आप एक्सेलरेट करते हो तो क्या पता वो थोड़ी सी बेटर ही एक्सेलरेट हो इससे, लेकिन ये जो आवाज अंदर आती है ना, ये इसको एक प्रॉपर फील देती है कि हाँ गाड़ी में अच्छी खासी पावर है। तो आवाज भी प्रॉपर रोल प्ले करती है। आप खुद सोचो कि आपकी गाड़ी बहुत तेज भाग रही है, लेकिन जब आप एक्सेलरेट कर रहे हो तो वू करके जो आवाज आती है वो बहुत ही कम आए इंजन से, मतलब इंजन इंसुलेशन इतनी तगड़ी हो कि वो इंजन से फील ही ना आए गाड़ी में। तो वहां पे चीज जो है वो ब्लंट हो जाती है वरना में, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जितना आप एक्सीलेटर दे रहे हो उतनी आवाज भी 1.5 4 सिलेंडर की अंदर आ रही है। वहां फर्क आ जाता है फीलिंग में। एक होती है परफॉर्मेंस, एक होती है फीलिंग ऑफ परफॉर्मेंस। तो वहां पे गाड़ी जो है वो एक्सेल करती है एज कंपेयर टू वरना। नॉर्मल क्रूज पे चाहे 90 पे हो चाहे 110 पे हो, ये आवाज बिल्कुल नहीं करता इसका इंजन। लेकिन जहां आप एक्सेलरेट करोगे और ये 3000 RPM से ऊपर जाएगा, तो वो बहुत ही प्यारी एक इंजन नोट अंदर आती है। तो दैट इज अ ग्रेट थिंग टू हियर। दूसरी चीज, आपको एक चीज पता भी होगी कि 1.5 ये जो इंजन है
उसकी एफिशिएंसी 1 लीटर ऑटोमेटिक से बेटर है अगर आप इसका डीएसजी कंपेयर करो तो लोगों को ऐसा लगता है कि एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी से, इवन बहुत से लोग नहीं, एक्टिव सिलेंडर, अरे एक्टिव सिलेंडर से अगर इसका एवरेज बेटर होना होता तो हाईवेज पे होता, विच इज फाइन, लेकिन इसका एक्टिव सिलेंडर जो है वो शहर में काम नहीं करता है। इसका शहर में भी एवरेज ठीक है, विच इज जैसे अभी ये ऐसे टेस्टिंग मोड में ये 9 किलोमीटर का एवरेज दे रही है, यहाँ पे 1 लीटर ऑटोमेटिक जो है वो 7.5 ही देती। तो वहां पे फर्क ये आ जाता है कि एक तो इसका डीसीटी उसके टॉर्क कन्वर्टर से ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज, आप खुद सोचो, अगर एक भारी गाड़ी को एक छोटा इंजन खींच रहा है और एक बड़ा इंजन खींच रहा है तो किसके स्ट्रेस ज्यादा किसको पड़ेगा। तो इस वजह से जो है जो 1.5 है इस पर्टिकुलर वेट की गाड़ी को बहुत प्यार से खींच लेता है और उस पर स्ट्रेन कम पड़ने की वजह से इसका एवरेज सिटी कंडीशंस में भी 1 लीटर ऑटोमेटिक से बेटर है। अब मैं कर लेता हूँ सस्पेंशन की बात। तो सस्पेंशन में भी आपको थोड़ा सा फर्क फील होगा। इसका डिस्पाइट बीइंग कि इसके ओनर थोड़ा सा हवा ज्यादा रखते हैं, इसमें 1 लीटर से थोड़ा सा ज्यादा सेटल्ड सस्पेंशन फील होता है, स्पेशली फ्रंट में, क्योंकि मेनली इंजन का लोड ज्यादा है। ये इंजन हो सकता है लगभग 70-80 किलो भारी हो उस इंजन से, तो इस वजह से जो है वो ये थोड़ा ज्यादा फ्रंट से सेटल्ड फील होती है स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी में। लेकिन कॉर्नर्स पे मैं फर्क बताऊंगा आपको। जैसे 4-5 पैसेंजर्स बैठे हो गाड़ी में तो आपने देखा होगा कि थोड़ा सा वेट डालने पे सस्पेंशन अच्छा फील कराता है, उसी तरीके की फील जो है फर्क इसमें 1 लीटर में और 1.5 डीएसजी में आपको फील होगा, स्पेशली फ्रंट साइड से। रियर में ऐसा कोई इशू नहीं है, तो रियर जो है थोड़ा सा हल्का सा वर्टेक्स का स्टिफ ही रहा है, थोड़ा सा वेट डालने में बेटर परफॉर्म करता है, लेकिन अगर आप अकेले पीछे बैठे हो तो थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा इसका, ठीक है। स्लाविया का जो ट्यून है वो इससे थोड़ा ज्यादा बेटर है अगर आप एज ए फैमिली गाड़ी यूज करना चाह रहे हो तो, लेकिन ऑब्वियसली हम फैमिली की तो बात ही नहीं कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ड्राइव रिव्यू में। वरना का सस्पेंशन जो है थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो वो हल्का सा फ्लोटी फील आने देता है गाड़ी में, लेकिन हाँ उसका भी जो है ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पोगो बन जाता है, लेकिन इसका सस्पेंशन काफी टॉट रहता है। 100-110 में बिल्कुल भी गाड़ी मूव अराउंड नहीं करेगी, तो ये चीज बहुत ही सही है। अब जो फर्क है 1 लीटर और 1.5 में, उसमें दिक्कत ये हो जाती है क्योंकि 1.5 में वेट ज्यादा है आगे, तो जब आप एकदम से मोड़ते हो गाड़ी, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा जो है वो मुझे फील होता है कि इसमें बॉडी रोल कंपैरेटिवली 1 लीटर के ज्यादा है। तो अगर हैंडलिंग ओवरऑल देखी जाए तो इसमें जो एक तरीके से फील है वेट शिफ्ट होने की, वो थोड़ी 1 लीटर से ज्यादा है। 1 लीटर जो है ना वो थोड़ी ज्यादा मेरे को प्रिसाइज लगी, लेकिन हाई स्पीड्स में क्या होता है कि इसके स्टीयरिंग थोड़ा सा बेटर वेट पकड़ता है, मे बी ड्यू टू द सेम रीजन कि फ्रंट में वेट ज्यादा है। तो 80-90 के ऊपर इसमें वेट अच्छा खासा आ जाता है। मैंने कुशाक, काइलैक, ये जितनी भी गाड़ियां चलाई हैं कंपेयर टू दिस कार वोक्सवैगन प्रॉपर जीटी मॉडल, इसका मेरे को स्टीयरिंग वेट सबसे ज्यादा लगा और सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग लगा 100 के ऊपर। तो ये मेरे को मतलब स्टीयरिंग परफेक्ट लगता है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के हिसाब से। वरना के स्टीयरिंग में क्या है, सेम वही चीज कि वरना के स्टीयरिंग में जो वेट आता है वो ठीक ठाक आ जाता है, लेकिन इतना प्रिसीजन नहीं है। इसमें तो इतना प्रिसीजन है कि मैं हाईवे में जब चला रहा था तो लिटरली एक हाथ से चला रहा था, मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि मेरे दूसरे हाथ की रिक्वायरमेंट भी है, ठीक है। तो वो आप प्रिसीजन समझ रहे हो, उस तरीके का प्रिसीजन आता है इस पर्टिकुलर स्टीयरिंग में, विच इज स्लाइटली बेटर देन ऑल अदर VW स्कोडाज जो मैंने अभी तक इंडिया में चलाई है। अच्छा, जो ग्रिप लेवल्स होते हैं उसमें वरना उतनी बुरी नहीं है, थोड़ा सा बॉडी रोल ज्यादा है, लेकिन ग्रिप लगभग इतनी ही मेंटेन करती है। अब देखिए सामने एक बुरा पैच है, एक बार मैं जो है ना वो उसके ऊपर से निकल जाता हूँ, हाँ फील हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा सेटल्ड फील हो रहा है मेरे को 1 लीटर से। तो क्या चलाने के मामले में ये बेस्ट है, इतनी ही अच्छी है? ऐसा नहीं है। 1 लीटर ऑटोमेटिक जो है ना वो स्लो स्पीड्स में, जैसे मैं अभी स्लो चल रहा हूँ ना, यहाँ पे बेटर फील होती है। ये क्या है, जब आप ट्रैफिक में चलाएंगे 40-50 की स्पीड्स तक, तो वो इवन रिस्पॉन्सिव भी ज्यादा फील होता है डिस्पाइट बीइंग ए स्मॉलर इंजन। अभी मैं बहुत ही स्लो चला रहा हूँ इसको, थोड़ा सा एक्सीलरेटर दूंगा, कुछ नहीं हुआ इसमें, ठीक है। ज्यादा तेज, थोड़ा और ज्यादा दूंगा तो अब ये बढ़ी आगे। अब इसी को मैं जो है एक तरीके से रेप्लिकेट कर रहा हूँ स्टॉप एंड गो ट्रैफिक कंडीशंस में, ठीक है। ये थोड़ा सा फंबल कर रहा है ना, जितना मैं थ्रॉटल दे रहा हूँ उस हिसाब से गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। तो यहाँ पे ये देखिए हल्का सा झटका लगा, D2 पे है अभी भी, फिर D1 पे आ गई। तो ये जो इस तरीके से अगर आप चलाएंगे, देखिए अभी सेकंड गियर पे है, सेकंड गियर पे होनी नहीं चाहिए। तो वो चीज है कि स्लो स्पीड में जो है वो ये गियर बॉक्स हल्का सा कंफ्यूज हो जाता है कि इसको किस पर्टिकुलर स्पीड में चाहिए गाड़ी। अगर आप शहर में चलाते हैं ज्यादातर गाड़ी, तो जो है इसका 1 लीटर ऑटोमेटिक आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिव लगेगा।
जो आपकी 0 से लेके 40-50 तक स्पीड्स हैं उसमें उसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स बेटर है, क्योंकि उसका गियर बॉक्स ज़्यादा एक तरीके से बेटर काम करता है। DSG फंबल करता है 0 to 20 किलोमीटर पर आवर में, कभी हल्का सा आपको झटका भी दे देगा। कभी क्या होगा कि पहला ही गियर एंगेज रहेगा 20-25 तक, तो RPM बढ़ता चला जाएगा लेकिन वो शिफ्ट ही नहीं करेगा। तो वो जो फर्क आता है वो ये आ जाता है कि 1 लीटर ऑटोमेटिक आपकी बन जाती है बेटर सिटी कार, प्लस उसका जो एसिन सोर्स टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है उसकी रिलायबिलिटी रिपोर्ट भी बेटर है DSG से, DQ200 से। तो वो आपको गाड़ी बेटर लगेगी सिटी में चलाने में, और ये गाड़ी आपको जो है वो 50-60 के ऊपर, या फिर आप इस तरीके से जो है शहर में रह रहे हैं जहाँ पे फ्लोइंग स्पीड्स में ही हमेशा गाड़ी चलती है, विच इज लेट्स से आप ग्रेटर नोएडा में रह रहे हैं, आप जो है चंडीगढ़ में रह रहे हैं, तो उस तरीके के सिटीज में जहाँ पे फ्लोइंग ट्रैफिक है वहां पे आपको ये बहुत सही लगेगी। अभी काफी शार्प कॉर्नर है, लेट्स सी। बहुत ही प्यार तरीके से निकल गई, तो वो चीज़ मेरे को इसकी अच्छी लगी। सो डेफिनेटली अगर देखा जाए हाईवेज पे और हिली एरियाज में, चाहे आपका स्टेयरिंग हो, चाहे एक तरीके से इंजन नोट आती हो, और चाहे इवन सस्पेंशन भी हो, ये गाड़ी जो है ऑलमोस्ट इट्स दी बेस्ट इन द सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ द फील। इट्स नॉट कि ये सेगमेंट में या फिर इस पर्टिकुलर 30 लाख से नीचे सबसे फास्टेस्ट गाड़ी है या सबसे क्विकेस्ट गाड़ी है 0-100 में, लेकिन ये फील जो करवाती है, जिसमें आपका जो है वो बॉडी रोल भी आ जाता है, स्टीयरिंग फील भी आ जाती है स्पेशली, और दूसरा जो हाईवे मैनर्स आ जाते हैं। 60 के ऊपर ये गाड़ी शाइन करती है, 60 के नीचे मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इसी गाड़ी का 1 लीटर ऑटोमेटिक या फिर जो है वो और दूसरी गाड़ियां बेटर एक तरीके से परफॉर्म करती हैं इससे। तो ये एक हाईवे गाड़ी आप ले सकते हो, स्पेशली जब आपको जो है वो लॉन्ग ट्रिप्स वगैरह करनी हो, आपको स्पोर्टी फील करना हो, और ये गाड़ी इनफैक्ट जो है पहाड़ों पे भी सही काम करती है, बिकॉज स्टीयरिंग फील बहुत ही बढ़िया है, और दूसरा जो है वो इसका जो टॉर्क है वो वहां पे सही काम आएगा। सस्पेंशन भी बढ़िया परफॉर्म कर देता है, जो स्टॉक सस्पेंशन है इसका। बस थोड़े से टायर्स जो हैं वो क्योंकि C8 के लगे हैं, अगर आप उनको स्टार्टिंग में ही बढ़िया लगवा लोगे मिशेलिन या कॉन्टिनेंटल के, तो आपकी पूरी गाड़ी की फील जो है एक प्रॉपर यूरोपियन वाली फील हो जाएगी। बाकी इसके जो भी दूसरी चीजें थी वो मैंने अपनी मेन वीडियो में कवर कर रखी हैं। हेडलाइनर हो गया या कोई बटन्स वटन्स वाली चीजें हो गई, AC के बारे में मैंने बात करी है, वो सब चीजें हैं, तो उसके लिए आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। एक चीज उस वाली वीडियो में बच गई थी, विच इज कि जो पीछे वाला थाई सपोर्ट है इसका, जो साइड से एक तरीके से सपोर्ट आता है, वो लॉन्ग जर्नीज में हल्का सा गड़ता है यहाँ पे। अगर स्पेशली अगर आपकी थाइस थोड़ी चौड़ी है जैसे मेरी है, तो आपको पीछे बैठने में आपके पेरेंट्स को या फिर आप लोगों को जो भी बैठ रहा है, तो उसको एक यहाँ पे हल्का सा दर्द होता है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप पीछे पेरेंट्स बैठा रहे हो तो वो सो नहीं सकते, क्योंकि पीछे वाली सीटें जो हैं वो रिक्लाइन उनका काफी सीधा है, ठीक है, तो सोने के लिए रिक्लाइन होना पड़ता है, और ये जो हेडरेस्ट है वो थोड़ा सा आपको आगे पुश कर देता है। मैंने 1000 किलोमीटर की ट्रिप करी थी, तो ये कुछ चीजें मैंने उसमें भी जो है वो नोटिस करी थी। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको ये गाड़ी कैसी लगी और वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब टू द चैनल। अगली वीडियो में मिलते हैं।